दोस्तों, अगर आपके शहर की हवा साफ नहीं है और स्पेशली अगर आप ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी पोल्यूटेड हो गई है, तो आपको एक एयर प्योरीफायर खरीदने का सोचना चाहिए। इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छे एयर प्योरीफायर्स बनाती हैं, कौन से एयर प्योरीफायर्स मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं, और एक एयर प्योरीफायर लेने से पहले क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एयर प्योरीफायर का इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फिल्टर होता है, क्योंकि फिल्टर ही वो पार्ट है जो हवा में से गंदगी को साफ करता है। एक अच्छे एयर प्योरीफायर में आपको 3 फिल्टर देखने को मिलेंगे: हेपा फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर। हेपा फिल्टर हवा में से छोटी सी छोटी गंदगी को साफ करता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा में से टॉक्सिक गैसेस, गंदी बदबू और स्मेल को साफ करता है। और प्री फिल्टर हवा में जो बड़े पोल्यूटेंट्स होते हैं, गंदगी होती है, उनको साफ करता है। इन तीनों फिल्टर्स में से प्री फिल्टर को आप पानी से वॉश करके रीयूज कर सकते हो, लेकिन हेपा और कार्बन फिल्टर को आप पानी से नहीं धो सकते। इन दोनों फिल्टर्स को कुछ टाइम के बाद आपको चेंज करना पड़ता है और चेंज करने की एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट कॉस्ट खर्चे लगते हैं। एयर प्योरीफायर के अंदर सारे फिल्टर्स जरूरी होते हैं, लेकिन हेपा फिल्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हेपा फिल्टर हवा में से छोटी सी छोटी गंदगी, यानी कि जो 0.1 या 0.3 माइक्रोन साइज की गंदगी होती है, उनको भी साफ करने की पावर रखता है। जब आप एक एयर प्योरीफायर लेने जाओगे तो आपको अलग अलग ग्रेड लेवल के हेपा फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। H10, H11, H12 के ग्रेड लेवल वाले फिल्टर्स को ट्रू हेपा फिल्टर्स कहा जाता है और नॉर्मल क्वालिटी होती है इनकी। लेकिन अगर आपको एक एयर प्योरीफायर में H13 और H14 ग्रेड लेवल के हेपा फिल्टर मिलते हैं, तो वो ग्रेड लेवल में हाईएस्ट और क्वालिटी में बेस्ट हेपा फिल्टर माने जाते हैं। एयर प्योरीफायर्स के ऊपर आप एक CADR वैल्यू मेंशन देखोगे। CADR का फुल फॉर्म होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी कि एक एयर प्योरीफायर अपनी मैक्सिमम फैन स्पीड पे कितनी साफ हवा को रिलीज कर सकता है। लेकिन CADR वैल्यू पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि सारी कंपनीज अपनी CADR वैल्यू ज्यादा बताती हैं और अच्छा बताती हैं, ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्योरीफायर्स बेच सकें। CADR वैल्यू की जगह आप एक एयर प्योरीफायर के कवरेज एरिया को चेक करना। अगर एक एयर प्योरीफायर ज्यादा बड़े साइज के रूम की हवा को साफ कर सकता है, कम फैन की स्पीड पे, कम बिजली कंजम्पशन पे और कम नॉइज पे, तो वो एक अच्छा एयर प्योरीफायर है खरीदने के लिए। लेकिन ऐसे प्योरीफायर्स की कीमत यूजुअली ज्यादा होती है, और इंडियन घरों में अगर एक एयर प्योरीफायर 200 से 400 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर कर सकता है, तो वो खरीदने के लिए एक अच्छा प्योरीफायर है। घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, आवाज बहुत करती हैं, इसलिए जब आप एक एयर प्योरीफायर सेलेक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्योरीफायर के नॉइज लेवल्स कम होने चाहिए। और स्पेशली अगर आप एक प्योरीफायर अपने बेडरूम के लिए ले रहे हो, अगर नॉइज लेवल्स कम होंगे एक प्योरीफायर के, तो वो आपकी नींद खराब नहीं करेगा। एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर कैलकुलेट करनी चाहिए। कंपनीज यूजुअली ये कहती हैं कि लगभग 3 महीने में आपको कार्बन फिल्टर और 1 साल में आपको हेपा फिल्टर को चेंज करना चाहिए, नया खरीदना चाहिए। एक कार्बन फिल्टर की लगभग कीमत 1000 से 3000 रुपए तक की होती है, और एक नए हेपा फिल्टर की कीमत लगभग 3000 से 4000 रुपए तक की होती है। तो अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं तो 5000 रुपए 1 साल का आपको एक प्योरीफायर का खर्चा आ सकता है। अब ये खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का प्योरीफायर खरीदते हो, कौन सी क्वालिटी के आपको फिल्टर्स मिलते हैं, आप प्योरीफायर को कितना यूज करते हो, और आपकी सिटी के पोल्यूशन लेवल्स पे भी डिपेंड करता है। एक प्योरीफायर का सिलेक्शन फिल्टर्स और कैपेसिटी के बेसिस पे होना चाहिए, एसेसरीज और फीचर्स के बेसिस पे नहीं। लेकिन अगर आप 2 मॉडल्स में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको प्योरीफायर्स के फीचर्स चेक करने चाहिए। वैसे तो आजकल के प्योरीफायर्स में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन 4 फीचर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एक प्योरीफायर के साथ रिमोट कंट्रोल मिलता है, तो आपको प्योरीफायर को यूज करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और आजकल के प्योरीफायर्स को तो आप स्मार्टफोन के साथ एक ऐप से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। प्योरीफायर में अगर आपको फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर मिलता है, तो प्योरीफायर अपने आप आपको बता देगा कि कब आपको उसके फिल्टर्स बदलने चाहिए। और साथ में अगर आपको एयर क्वालिटी इंडिकेटर भी मिलता है, तो प्योरीफायर आपको यह भी बता देगा कि क्या आपके रूम की हवा साफ है या नहीं।
और फाइनली आपको अपने प्योरीफायर में अगर फैन स्पीड एडजस्टमेंट का ऑप्शन या नॉर्मल, टर्बो, स्लीपिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी मदद से अगर आपके प्योरीफायर की फैन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसे नॉर्मल मोड में ला सकते हो। अगर आप सो रहे हो तो अपने प्योरीफायर को स्लीपिंग मोड में लगा सकते हो। और कुछ प्योरीफायर्स तो अपने फैन की स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं रूम की एयर क्वालिटी को स्टडी करने के बाद। जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप एक एयर प्योरीफायर खरीदने जा रहे हो। अब मैं आपको 7 ऐसी कंपनीज के एयर प्योरीफायर्स बताऊंगा जो इस वक्त पे इंडियन मार्केट में सबसे अच्छे एयर प्योरीफायर्स बना रही हैं। उन कंपनीज के नाम हैं हनीवेल, ट्रूसेंस, फिलिप्स, मी, कोवे, डाइसन और शार्प। इन कंपनीज के जितने भी एयर प्योरीफायर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन सब के लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां पे क्लिक करके आप इन सब एयर प्योरीफायर्स की सारी डिटेल्स को पढ़ भी सकते हो और चाहो तो इन प्योरीफायर्स को खरीद भी सकते हो। दोस्तों 7वें नंबर पे हनीवेल कंपनी के 3 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। हनीवेल एयरटच A5, एयरटच V2 और एयरटच V3। इन तीनों प्योरीफायर्स में आपको तीनों फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। लेकिन A5 मॉडल में आपको वॉशेबल प्री फिल्टर मिलता है और कंबाइंड कार्बन और हेपा फिल्टर देखने को मिलता है, यानी कि हेपा और कार्बन फिल्टर A5 के मॉडल में जॉइंट होता है। जबकि V2 और V3 मॉडल्स में आपको H13 हेपा फिल्टर देखने को मिलता है, जो हेपा फिल्टर के ग्रेड लेवल्स में बेस्ट क्वालिटी का हेपा फिल्टर माना गया है। और जो प्री फिल्टर मिलता है आपको इन मॉडल्स में, वो स्पॉन्ज मटेरियल का मिलता है। और कंपनी का ये कहना है कि इन तीनों फिल्टर्स की लाइफ 3000 घंटे मिलती है आपको प्योरीफायर्स में, यानी कि अगर आप एक साल में हर रोज 8 घंटे इन प्योरीफायर्स को चलाते हो तो 1 साल तक आपको फिल्टर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों प्योरीफायर्स में आपको अलग अलग कवरेज एरिया देखने को मिलता है। A5 में आपको 323 स्क्वायर फीट का कवरेज एरिया मिलता है, यानी कि अगर आप एक प्योरीफायर लिविंग रूम या बेडरूम के लिए ले रहे हो तो आपको A5 मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े रूम के लिए प्योरीफायर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको V2 और V3 मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि V2 प्योरीफायर 388 स्क्वायर फीट और V3 प्योरीफायर 465 स्क्वायर फीट के रूम तक को कवर कर सकता है। हनीवेल कंपनी का यह कहना है कि ये तीनों एयर प्योरीफायर्स की ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि ये तीनों मॉडल्स कम बिजली कंज्यूम करते हैं। A5 का मॉडल जिसकी कीमत 7,900 रुपए है, सिर्फ 53 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। V2 का मॉडल जिसकी कीमत 7,700 रुपए है, 47 वॉट्स की बिजली कंज्यूम करता है। जबकि V3 मॉडल जो ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है, वो सिर्फ 65 वॉट की बिजली कंज्यूम करता है और उसकी कीमत 9,700 रुपए तक की है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो तीनों ही एयर प्योरीफायर्स में आपको एयर क्वालिटी इंडिकेटर, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर और चाइल्ड लॉकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हनीवेल कंपनी के सर्विस सेंटर्स इंडिया की 25 सिटीज में अवेलेबल है और तीनों ही मॉडल्स में कंपनी आपको 1 साल की वारंटी भी देती है। V2 और V3 के मॉडल्स में आपको नॉइज लेवल्स भी कम देखने को मिलते हैं। V2 में 47.5 डेसिमल्स, जबकि V3 में सिर्फ 52 डेसिमल्स का नॉइज लेवल देखने को मिलता है हाईएस्ट फैन स्पीड पे। साथ में V2 और V3 के मॉडल्स में आपको ऑटो और टर्बो मोड्स के भी फीचर मिलते हैं और स्लीपिंग मोड के साथ 1, 2, 4, 8 घंटे का ऑटोमेटिक शट ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है। 6ठे नंबर पे ट्रूसेंस कंपनी के 3 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में आते हैं। ट्रूसेंस एयर प्योरीफायर Z1000, Z2000 और Z3000। Z1000 की कीमत 10,000 रुपए है, Z2000 की कीमत 17,500 रुपए है और Z3000 की कीमत 24,000 रुपए है। इन तीनों एयर प्योरीफायर्स में आपको 4 लेवल की प्योरीफिकेशन देखने को मिलती है, यानी कि हेपा, कार्बन और प्री फिल्टर के साथ साथ आपको UV स्टेरिलाइजेशन का फीचर मिलता है। UV स्टेरिलाइजेशन के फीचर में तीनों फिल्टर्स के बीच में एक UV लाइट होती है जो हवा में से जर्म्स और बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। और इन तीनों मॉडल्स में आपको ट्रू हेपा फिल्टर और वॉशेबल प्री फिल्टर मिलते हैं। कवरेज एरिया की बात करूं तो Z1000 का मॉडल छोटे रूम्स 250 स्क्वायर फीट के साइज के रूम्स के लिए अच्छा है। Z2000 का मॉडल मीडियम साइज रूम्स 375 स्क्वायर फीट के साइज के रूम्स के लिए अच्छा है और Z3000 का मॉडल बहुत ज्यादा बड़े रूम्स यानी कि 750 स्क्वायर फीट के साइज के जो रूम्स होते हैं उनके लिए अच्छा है।
कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो Z1000 के मॉडल में आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप Z2000 या Z3000 वाले मॉडल सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर, एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ऑटो नाइट मोड की ऑप्शंस मिलती हैं, स्मार्ट सेंसर्स मिलते हैं आपको प्यूरीफायर में, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली एयर प्यूरीफायर आपके कमरे की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके अपनी फैन की स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। मोस्टली जितने भी एयर प्यूरीफायर्स आपको मार्केट में मिलेंगे वो साफ हवा को एक डायरेक्शन में बाहर फेंकते हैं, लेकिन ट्रूसेंस कंपनी के जितने भी एयर प्यूरीफायर्स आप देखोगे उनमें आपको ट्रूसेंस प्योर डायरेक्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से ये जो प्यूरीफायर्स हैं वो साफ हवा को दो डायरेक्शंस में बाहर फेंकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और इसी की वजह से आपके कमरे की जो एयर सर्कुलेशन है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। दोस्तों 5वें नंबर पे फिलिप्स कंपनी के 3 एयर प्यूरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। फिलिप्स AC1215 जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए है, फिलिप्स सीरीज 2000 के 2 मॉडल्स, AC2882 जिसकी कीमत लगभग 17,000 रुपए तक की है, और AC2958 जो 2020 का लेटेस्ट मॉडल है फिलिप्स कंपनी का और जिसकी कीमत लगभग 18,500 रुपए तक की है। इन तीनों एयर प्यूरीफायर्स में आपको 3 से 4 स्टेज तक की फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। जो बजट मॉडल है फिलिप्स AC1215 और फिलिप्स 2000 सीरीज का AC2882, इसमें आपको 4 स्टेज की फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, जहां पे आपको प्री फिल्टर कार्बन फिल्टर के साथ डबल लेयर्ड H13 ग्रेड का ट्रू हेपा फिल्टर मिलता है, जिसमें फिलिप्स कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस को नहीं, यहां तक कि जो हवा में H1N1 वायरस होता है उसको भी हवा में से साफ कर देता है। और जो फिलिप्स का लेटेस्ट 2020 का मॉडल है फिलिप्स 2000 सीरीज AC2958, इसमें आपको 3 स्टेज की फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, जहां पे प्री फिल्टर एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर आपको मिलता है जो हवा में से गंदी बदबू और स्मेल को साफ करता है, और हेपा फिल्टर में आपको नैनो प्रोटेक्ट हेपा फिल्टर मिलता है, जहां पे फिलिप्स कंपनी का ये कहना है कि ये वाला हेपा फिल्टर 0.003 माइक्रोन के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वहां में गंदगी होती है, उस तक को भी साफ कर सकता है। कवरेज एरिया में जो बजट मॉडल्स हैं AC1215 और AC2882 वो 200 से 400 स्क्वायर फीट के साइज के रूम के लिए अच्छे हैं, बेडरूम्स लिविंग रूम्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो 2020 का लेटेस्ट मॉडल है वो लार्ज साइज बड़े रूम्स के लिए अच्छा है। अगर आपके कमरे का साइज 500 से 700 स्क्वायर फीट का है तो आपको फिलिप्स का 2000 सीरीज का AC2958 वाला मॉडल लेना चाहिए। तीनों प्यूरीफायर्स में आपको फिलिप्स कंपनी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी देती है, जैसे एयर क्वालिटी इंडिकेटर, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर, चाइल्ड लॉकिंग का फीचर भी आपको मिलता है, स्लीपिंग मोड, टर्बो मोड, जेंटल मोड भी आपको देखने को मिलते हैं। 2 साल की कम से कम आपको हर प्यूरीफायर में वारंटी भी फिलिप्स कंपनी देती है, और विटा शील्ड IPS एरा सेंस की टेक्नोलॉजी भी आपको सारे प्यूरीफायर्स में देखने को मिलती है, जिसकी मदद से एयर क्वालिटी प्यूरीफायर ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और 99.97 पोल्यूटेंट्स को हवा में से साफ कर देता है। चौथे नंबर पे मी कंपनी के 2 एयर प्यूरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं, मी एयर प्यूरीफायर 2C और मी एयर प्यूरीफायर 3। 2C की कीमत 9,000 रुपए की है और 3 की कीमत 10,000 रुपए की है। दोनों ही एयर प्यूरीफायर्स में कंपनी आपको 1 साल की वारंटी देती है। दोनों प्यूरीफायर्स में आपको ट्रू हेपा फिल्टर देखने को मिलता है, लेकिन 2C में आपको 2 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस और 3 में आपको 3 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस मिलता है। दोनों ही एयर प्यूरीफायर्स के जो नॉइज लेवल्स हैं 50 से 60 डेसिमल्स तक वेरी करते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और कवरेज एरिया में 2C 452 स्क्वायर फीट और 3 484 स्क्वायर फीट के साइज के रूम को कवर कर सकता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही प्यूरीफायर्स में आपको एयर क्वालिटी इंडिकेटर मिलता है, लेकिन फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर नहीं मिलता है, तो अपने आप आपको फिल्टर्स को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा और खुद ही चेंज करना पड़ेगा अगर आप ये प्यूरीफायर्स लेने का सोचते हो। साथ में आपको जो 3 वाला मॉडल है उसमें OLED टच डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। वाईफाई के साथ भी आप प्यूरीफायर को कनेक्ट कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन में मी कंपनी की ऐप डाउनलोड करके भी प्यूरीफायर को यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ 3 वाले मॉडल में मिलेंगे, 2C में नहीं। दोस्तों तीसरे नंबर पे कोवे कंपनी के 3 एयर प्यूरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। कोवे एयर मेगा 150 जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपए है, कोवे एयर मेगा 200 जिसकी कीमत लगभग 21,000 रुपए है, और लेटेस्ट कोवे कंपनी का लॉन्च हुआ हुआ मॉडल इंडिया में कोवे एयर मेगा 300S जिसकी कीमत 45,000 रुपए है। सबसे पहले मैं एयर मेगा 150 और 200 जो कोवे कंपनी के बजट मॉडल्स हैं और बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं इंडिया में, उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम एयर मेगा 300S की बात करेंगे जो कोवे कंपनी का प्रीमियम मॉडल है इंडिया में।
बजट मॉडल्स एयरमेगा 150 और 200 इंडिया में कोवे कंपनी के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं क्योंकि दोनों का डिज़ाइन इतना सुंदर और स्लिम है। दोनों ही बिजली कंज्यूम कम करते हैं, लगभग 38 वाट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखी गई है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। दोनों के नॉइज़ लेवल्स बहुत कम है, लगभग 22 से 50 डेसिमल्स तक वेरी करते हैं इनके नॉइज़ लेवल्स। दोनों ही प्रोडक्ट्स पे कंपनी आपको 5 साल की मोटर पे और 1 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी देती है और प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर आप कोवे कंपनी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी कंपनी देती है इन दोनों प्योरीफायर्स पे। अगर कवरेज एरिया की बात करें तो वो भी दोनों का सेम है, लगभग 355 स्क्वायर फीट यानी कि 33 से 35 स्क्वायर मीटर्स तक का अगर आपके साइज का रूम है तो ये प्योरीफायर्स आपके लिए खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप लिविंग रूम, बेडरूम या ऑफिसेस के लिए प्योरीफायर लेने का सोच रहे हो तो ये दोनों मॉडल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन दोनों मॉडल्स में आपको प्री फिल्टर कार्बन फिल्टर के साथ एंटीवायरस ग्रीन हेपा फिल्टर मिलता है। ये बड़ा स्पेशल हेपा फिल्टर है क्योंकि ये जापानीज गिंको लीव्स और सुमैक ट्री से बना हुआ है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही स्पेशल है, जो बाकी किसी हेपा फिल्टर्स में आपको देखने को नहीं मिलती, कि जो वायरस के सरफेस पे प्रोटीन होता है ये हवा में से उसको भी खत्म कर सकता है। 25 मीटर की थिकनेस है इस हेपा फिल्टर की और कंपनी का ये कहना है कि 8500 घंटे की आपको लाइफ मिलती है इस हेपा फिल्टर की, तो बहुत ही लंबी लाइफ है इस फिल्टर की। दोनों ही मॉडल्स में आपको एयर क्वालिटी और फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर भी कंपनी की तरफ से मिलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एयरमेगा 150 और 200 के अगर इतने सारे फीचर्स बिल्कुल सेम है तो इन दोनों मॉडल्स में फर्क क्या है, और बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी रहा है ये। तो सबसे पहले एयरमेगा 200 में आपको 4 फिल्टर्स डालने की ऑप्शन मिलती है। आप एयरमेगा 200 में फाइन डस्ट फिल्टर को भी डाल सकते हो जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं हवा में उसको भी साफ कर देता है, जो आप एयरमेगा 150 के मॉडल में नहीं डाल सकते। वहां पे सिर्फ 3 फिल्टर्स आपको डालने की ऑप्शन मिलती है। एयरमेगा 200 थोड़ा सा महंगा है 150 के मॉडल से और उसका डिजाइन भी थोड़ा अच्छा है, सुंदर है 150 से। और आपको एयरमेगा 200 में स्मार्ट इको मोड का ऑप्शन मिलता है जो आपको 150 में नहीं मिलता है। इको मोड की मदद से जब आपके कमरे की हवा बिल्कुल साफ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्यूरीफायर कट ऑफ हो जाता है। तो 150 का जो मॉडल है उसमें आपको ये नहीं मिलता, लेकिन एयरमेगा 200 के मॉडल में आपको स्मार्ट इको मोड एडिशनल फीचर भी कंपनी की तरफ से मिलता है। अब बात करते हैं कोवे कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट एयरमेगा 300S की। इस प्रोडक्ट को आप तभी लेने की सोचना अगर आपका बजट ज्यादा है, क्योंकि इसकी कीमत 45,000 रुपए की है और ये 1250 स्क्वायर फीट के साइज के कमरे को साफ करने की पावर रखता है। इसमें आपको ड्यूल सक्शन मेथड देखने को मिलता है, यानी कि प्योरीफायर के लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 पंखे मिलते हैं जो हवा में से गंदगी को बहुत ही जल्दी साफ कर देते हैं। इसमें आपको मैक्स 2 का फिल्टर मिलता है। इस फिल्टर के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर दोनों जॉइंट होते हैं और फिर से लेफ्ट और राइट साइड में आपको डबल फिल्टर पावर मिलती है जो हवा में से 99.97% पोल्यूटेंट्स को साफ कर देते हैं। 300S में आपको एयरमेगा 150 और 200 जो बजट मॉडल्स हैं उनके फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ में कंपनी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी देती है। जैसे आपको इसमें स्लीपिंग मोड का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से अगर आपके कमरे की सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाए, कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली प्योरीफायर अपनी लाइट्स को बंद कर लेता है और यहाँ तक कि अपने नॉइज लेवल्स को भी कम कर लेता है। आपको इसमें ऑटो मोड का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली प्योरीफायर आपके रूम की एयर क्वालिटी को चेक करके अपनी फैन स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद आप 300S को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, एलेक्सा के साथ चला सकते हो और यहाँ तक कि अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, दूसरे नंबर पे डाइसन कंपनी के 5 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। डाइसन कंपनी को आप तभी सेलेक्ट करना अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इनके सभी एयर प्योरीफायर्स थोड़े महंगे होते हैं। डाइसन कंपनी का जो पहला प्योरीफायर मेरी लिस्ट में है उसका नाम है डाइसन प्योर कूल लिंक एयर प्योरीफायर, मॉडल नंबर TP03। ये 2018 का मॉडल है और इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए की है। दूसरा प्योरीफायर है डाइसन प्योर कूल एयर प्योरीफायर, मॉडल नंबर TP07। ये 2021 का मॉडल है और इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए की है। तीसरा एयर प्योरीफायर है डाइसन प्योर कूल फॉर्मल्डिहाइड एयर प्योरीफायर। ये भी 2021 का मॉडल है और इसकी कीमत लगभग 45,000 रुपए की है। चौथा प्योरीफायर का नाम है डाइसन प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर विद हीटर, मॉडल नंबर HP07। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए की है और ये भी 2021 का मॉडल है। और पांचवा फाइनल प्योरीफायर का नाम है डाइसन प्योर ह्यूमिडिफाई प्लस कूल एयर प्योरीफायर
एंड ह्यूमिडिफायर मॉडल नंबर PH01। इसकी कीमत भी लगभग 50,000 रुपए की है, लेकिन ये 2020 का मॉडल है। डाइसन के सभी एयर प्योरीफायर्स में आपको इंटेलिजेंट प्योरिफिकेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो 0.1 माइक्रोन के साइज के पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, ये प्योरीफायर्स उनको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। सभी एयर प्योरीफायर्स में आपको एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी और 90 डिग्री की ऑसिलेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से ये सारे प्योरीफायर्स पूरे रूम की हवा को बहुत ही जल्दी से प्योरीफाई कर देते हैं। इन सभी प्योरीफायर्स में आपको हेपा का बेस्ट ग्रेड लेवल का फिल्टर मिलता है, हेपा H13 एयर फिल्टर ब्लेडलेस फैन के साथ जॉइंट, जिसकी वजह से सारे प्योरीफायर्स आवाज ही नहीं करते, बहुत ही कम नॉइज लेवल्स हैं। बेसिकली जब ये प्योरीफायर्स चलते हैं इनकी आवाज आपको सुनने को मिलेगी ही नहीं, और इसी की वजह से मशीन अपनी बैक साइड से प्योरीफाइड एयर को रिलीज भी कर देती है। डाइसन के सभी प्योरीफायर्स में आपको वैक्यूम सील्ड 360 डिग्री ग्लास हेपा फिल्टर के साथ ट्रिस कोटेड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे सील्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि हवा में अगर छोटी सी छोटी गंदगी भी है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स एक बार अगर प्योरीफायर्स में चले गए, फिल्टर में फंस गए, उसके बाद वो फिर से आपके रूम में या हवा में रिलीज नहीं हो सकते। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, एक बार अगर कोई गंदगी अंदर चली गई डाइसन के प्योरीफायर्स में, फिर वो अंदर ही रहती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। इन सभी प्योरीफायर्स को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन में डाइसन लिंक ऐप को इंस्टॉल करके स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ भी चला सकते हो। और अगर आपके पास वाईफाई या स्मार्टफोन नहीं है तो डाइसन कंपनी आपको सभी प्योरीफायर्स के साथ मैग्नेटाइज्ड रिमोट कंट्रोल देती है प्योरीफायर्स को यूज करने के लिए। एयर क्वालिटी इंडिकेटर आपको सभी प्योरीफायर्स में मिलता है, और डाइसन के प्योरीफायर्स ओनली प्योरीफायर्स हैं जो हर 12 सेकंड में आपके कमरे की एयर क्वालिटी को अपडेट करते हैं और 24 घंटे में एयर क्वालिटी ग्राफ दिखाते हैं आपके कमरे का अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सारे फीचर्स आपको सभी डाइसन के एयर प्योरीफायर्स में मिल रहे हैं, तो फिर इन सब मॉडल्स में फर्क क्या है? सबसे पहले अगर आप TP03, TP07 और TP09 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझना है कि TP07 और TP03 में से TP07 लेटेस्ट मॉडल 2021 का मॉडल है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको TP03 वाला मॉडल खरीदना चाहिए। TP09 फॉर्मल्डिहाइड केमिकल के लिए बना हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड केमिकल हवा में तब आता है अगर आपके एरिया में बहुत सारे घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर आपके एरिया में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल या गैस बहुत ज्यादा है तो आपको TP09 वाला मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन फिल्टर मिलता है हेपा फिल्टर के साथ, जो फॉर्मल्डिहाइड को बहुत ही आसानी से साफ कर देता है। लेकिन अगर आप HP07 और PH01 मॉडल में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बड़े महंगे मॉडल्स हैं, लगभग 50,000 रुपए की इनकी कीमत है, तो आपको ये समझना पड़ेगा HP07 वाला मॉडल प्योरीफायर के साथ एक हीटर है और PH01 वाला मॉडल प्योरीफायर के साथ एक ह्यूमिडिफायर है। HP07 वाले मॉडल में आपको हेपा फिल्टर के साथ हीटर और ब्लेडलेस फैन साथ में मिलते हैं, और PH01 मॉडल में आपको हेपा फिल्टर के साथ ह्यूमिडिफायर और ब्लेडलेस फैन साथ में मिलता है, जो 320 लीटर तक हाइजीनिकली ह्यूमिफाइड और प्यूरिफाइड एयर को पर सेकेंड रिलीज करने की पावर रखता है। डाइसन कंपनी ये क्लेम करती है कि PH01 का मॉडल 99.9% बैक्टीरिया को पानी में से साफ कर देता है, और इसके अंदर एक बायोस्टैटिक इवेपोरेटर है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ठंडी हवा में कन्वर्ट कर देता है और बाहर रिलीज कर देता है। तो अगर आपके एरिया में ठंड बहुत होती है तो आपको HP07 वाला मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें आपको प्योरीफायर प्लस हीटर मिलता है। लेकिन अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत होती है, आपको बहुत गर्म और ड्राई दिन एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तो आपको PH01 वाला मॉडल लेना चाहिए, जिसमें आपको एयर प्योरीफायर प्लस ह्यूमिडिफायर मिलता है। डाइसन कंपनी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफायर्स बनाती है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये सभी प्योरीफायर्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन जिस चीज की कीमत होती है उसमें क्वालिटी भी होती है। डाइसन कंपनी अपने सभी प्योरीफायर्स में 2 साल की वारंटी देती है, और ये सारे प्योरीफायर्स अस्थमा और एलर्जी फ्रेंडली सर्टिफाइड भी हैं। और दोस्तों, नंबर 1 पे शार्प कंपनी के 5 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। शार्प एक जापानीज कंपनी है, और इनके प्योरीफायर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इनके प्योरीफायर्स का प्राइस बहुत अच्छा है। इनके प्योरीफायर्स में आपको H14 ग्रेड लेवल का बेस्ट हेपा फिल्टर देखने को मिलता है, और इनके प्योरीफायर्स हवा को साफ करने के लिए प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी किसी भी कंपनी के एयर प्योरीफायर्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर एक एयर प्योरीफायर में आपको प्राइस, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे हेपा फिल्टर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो ये कंज्यूमर के लिए एक जैकपॉट बना देता है।
पहले प्योरीफायर का नाम है शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर F40, जिसकी कीमत 10,000 रुपए की है और ये 320 स्क्वायर फीट के साइज की रूम की हवा को साफ कर सकता है। दूसरे प्योरीफायर का नाम है शार्प एयर प्योरीफायर विद मॉस्किटो कैचर मॉडल नंबर GM50, जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए तक की है और ये 450 स्क्वायर फीट के साइज के रूम की हवा को साफ कर सकता है। तीसरे प्योरीफायर का नाम है शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर J40, जिसकी कीमत लगभग 15,500 रुपए तक की है और ये 350 स्क्वायर फीट के साइज के रूम की हवा को साफ कर सकता है। चौथे नंबर पे है शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर J60, जिसकी कीमत लगभग 23,400 रुपए तक की है और ये 550 स्क्वायर फीट के साइज की रूम की हवा को साफ कर सकता है। और पांचवें नंबर पे है शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर J80, जिसकी कीमत लगभग 25,400 रुपए तक की है और ये 680 स्क्वायर फीट के साइज के रूम की हवा को साफ करने की पावर रखता है। ये सभी प्योरीफायर्स ड्यूल प्योरीफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। ड्यूल प्योरीफिकेशन मेथड में एक प्योरीफायर दो तरीकों से हवा में से गंदगी को साफ करता है। एक्टिव प्योरीफिकेशन, जहां पे प्योरीफायर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और पैसिव प्योरीफिकेशन, जहां पे एक प्योरीफायर हेपा, एक्टिवेटेड कार्बन और प्री फिल्टर का यूज करता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्योरीफायर जैसे नेचर प्राकृतिक हवा को साफ करती है वैसे साफ करने की पावर रखता है। इस टेक्नोलॉजी में एक एयर प्योरीफायर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बना के हवा में इन प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को रिलीज करता है। उसके बाद ये पोल्यूटेंट्स को पानी में कन्वर्ट करके वापस हवा में मिक्स कर देते हैं। इसकी वजह से आपके कमरे में फ्रेश इंडोर एयर जनरेट होती है और हवा में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, VOCs, टॉक्सिक गैसेस, गंदी बदबू, कोई वायरसेस जैसे H1N1, E. coli, TB या छोटा से छोटा पोल्यूटेंट भी ये प्योरीफायर इस टेक्नोलॉजी की मदद से हटा देता है। पैसिव प्योरीफिकेशन यानी कि जो 3 फिल्टर्स की प्योरीफिकेशन होती है वो तो आपको हर कंपनी के हर प्योरीफायर में देखने को मिलती है, लेकिन शार्प के एयर प्योरीफायर्स में आपको H14 ग्रेड लेवल का बेस्ट हेपा फिल्टर मिलता है जो 0.3 माइक्रोन साइज के पोल्यूटेंट्स को भी हवा में से साफ करने की पावर रखता है। साथ में शार्प कंपनी ये क्लेम करती है कि इनके हेपा और कार्बन फिल्टर की लाइफ 2 साल की है। तो अगर एक बार आपने कोई शार्प का एयर प्योरीफायर ले लिया तो 2 साल तक ना आपको फिल्टर चेंज करने की टेंशन, ना आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने की टेंशन। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर ये सारे फीचर्स शार्प के हर एयर प्योरीफायर में मिल रहे हैं तो फिर इन सब मॉडल्स में फर्क क्या है और कौन से प्योरीफायर का मॉडल आपको अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप शार्प के बजट मॉडल्स में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो जो कि F40, GM50 और J40 हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि F40 2016 का मॉडल है जबकि J40 थोड़ा सा अपडेटेड लेटेस्ट 2018 का मॉडल है। तो इन दोनों में से आपको J40 सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आपको F40 सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि F40 की कीमत J40 से 8,000 रुपए कम है। GM50 वाला मॉडल प्योरीफायर के साथ एक मॉस्किटो कैचर भी है। तो अगर आपके एरिया में मच्छर बहुत हैं या रात को सोते वक्त आपको मच्छर बहुत तंग करते हैं तो आपको GM50 वाला मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इस प्योरीफायर के अंदर एक UV लाइट और एक स्टिकी ग्लू शीट होती है। UV लाइट मच्छरों को अपनी तरफ खींचती है और स्टिकी ग्लू शीट उन मच्छरों को ट्रैप कर लेती है। अगर आप शार्प के प्रीमियम मॉडल्स J40, J60 और J80 में से कोई एक प्योरीफायर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको अपना प्राइस और बजट चेक करना पड़ेगा क्योंकि J40 थोड़ा सस्ता है लेकिन J60 और J80 महंगे मॉडल्स हैं। उसके बाद आपको अपने रूम के साइज को चेक करना पड़ेगा। अगर आपका रूम का साइज 300 से 400 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको J40 वाला मॉडल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका रूम बहुत ही बड़े साइज का है, 500 से 700 स्क्वायर फीट का है, तो आपको J60 या J80 मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप अपने प्योरीफायर को कितना मूव करते हो, एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार लेके जाते हो, क्योंकि जो J40 का मॉडल है उसका वेट बहुत ही कम है, लगभग 6 किलो का है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन J60 और J80 का जो मॉडल है उसका वजन 10 और 12 किलो के बीच में है, तो आपको बार बार शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। J40 और J60 2018 के मॉडल्स हैं जबकि J80 2019 का लॉन्च हुआ मॉडल है। J40 के नॉइज लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन J60 और J80 के नॉइज लेवल्स बहुत ही कम है। 49 डेसिमल्स तक के नॉइज लेवल्स आपको J60 और J80 के मॉडल्स में देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप J40, J60 और J80 प्रीमियम मॉडल में से कोई एक शार्प का प्योरीफायर सेलेक्ट कर रहे हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 7 कंपनी के 24 एयर प्योरीफायर्स बताए। इन सभी प्योरीफायर्स के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे क्लिक करके
आप इन प्योरीफायर्स के बारे में और पढ़ सकते हो और चाहो तो इन सब प्योरीफायर्स को खरीद भी सकते हो। अगर आपके शहर की हवा साफ नहीं है तो आपको एक एयर प्योरीफायर जरूर लेना चाहिए। पैसे के बारे में मत सोचो, हेल्थ के बारे में सोचो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार वाला एयर प्योरीफायर लेने का सोच रहा है, कंफ्यूज्ड है, उसे पता नहीं है कौन सा लेना चाहिए, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।